And I wish that I had nothing all wrong. And I wish all wrong. And I wish that I hadn't done all wrong. And I wish that I would have written you a song. हाँ, वी आर गोइंग बैक टू लाहौर। पैकिंग शैकिंग जो है वो मैंने कर ली भी है, और जो बस अब जो है वो इसका फ़ाइनल टचेस देना, लाइक फ़ाइनल जो चीज़ें हैं वो डालनी है इसमें, और फिर इसको मैं बंद करके जो है वो रख दूँगी। इंशाल्लाह ताला आज रात को हम लोग निकलेंगे लाहौर के लिए। आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट माई पेरेंट्स एंड माई सिबलिंग्स। सो यस। अच्छा जनाब, आई एम बैक इन सऊदी अरेबिया, लेकिन ये बहुत ही एक रैंडम सी वीडियो है जो मैंने क्लिप्स शूट किए थे, तो मैंने सोचा मैं सबको कंपाइल करके एक वीडियो बना देती हूँ, ताकि यू नो आई डोंट वांट टू कीप यू गाइस हैंगिंग। और बहुत अरसा हो गया कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। रात को काफ़ी लेट मैं अपनी अम्मी की तरफ पहुंची थी, तो सुबह सुबह मुझे बहुत मज़ा आ रहा था सबके साथ मिल के। और जनाब नाश्ते में एक दौर था मैं पराठे खाया करती थी, तो मेरी अम्मी वाज लाइक कि नहीं, आपको यहाँ पे तो सिर्फ पराठे ही मिलेंगे। एंड आई वाज लाइक ओके चलें ठीक है। सो पराठा अंडा का कीना ये मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। अगर आप मेरे बहुत ओल्ड फॉलोअर हो तो आपको पता होगा मेरी हर वीडियो के अंदर नाश्ते में जो है वो मैं पराठे खा रही होती थी। सो आई हैड सच अ ग्रेट टाइम ईटिंग ऑल द देसी घी के पराठास। बड़े अरसे बाद बड़ा मज़ा आया। अच्छा मुझे कुछ सर्विसेज लेनी थी जिसमें मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल और वैक्सिंग शामिल है। तो लाहौर तो मैं ज़्यादा दिन रुक नहीं पाई, लेकिन जितने दिन रही मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी अम्मी से मिलके। तो जनाब साहिबाल में ये एक सैलून है। यहाँ पे जो है वो मैं अपनी वैक्सिंग के लिए आई थी। मुझे अच्छा यूजुअली ना मैं एपिलेटर यूज़ करती हूँ इसलिए क्योंकि वो बहुत कन्वीनियंट होता है और बार बार आपको हैसल नहीं करनी पड़ती। प्लस ये है कि सऊदीया में मतलब अगर आप कहीं और रह रहे हो तो बार बार ये कि अपॉइंटमेंट्स नहीं लेनी पड़ती। तो एपिलेटर जो है वो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट, और मुझे लगता है कि वो वैक्स जैसे ही होता है। हाँ, लेकिन ये है कि वैक्स से जो है वो आपकी स्किन एक्सफोलिएट भी हो जाती है, लेकिन बाल जो है वो बहुत अच्छे से निकल जाता है। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है पेडिक्योर की, जिसकी कि मुझे बहुत शदीद ज़रूरत थी इस वजह से क्योंकि सऊदीया में मेरा जो अपार्टमेंट है दैट इज़ कार्पेटेड, और प्लस यहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से आपके हाथ और पाँव बहुत इफेक्ट होते हैं। तो मेरे पाँव जो है ना वो बहुत ही कोई ड्राई क्रस्टी, हील्स बहुत ख़राब हुई हुई थी। सो मुझे जो मेन जो मेरा कंसर्न था वो ये था कि भाई मेरा पेडिक्योर बहुत अच्छा सा होना चाहिए। सो शी टुक हर टाइम। उसने जो है वो शी मेड श्योर कि वो मेरा अच्छा सा पेडिक्योर करे। मसाज भी उसने काफ़ी अच्छा किया। पेडिक्योर इनका बहुत अच्छा था। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि जो इनकी सर्विसेज है, क्योंकि मैं यहाँ से फ़र्स्ट टाइम ले रही थी तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कुछ, लेकिन यह है कि मैनिक्योर और पेडिक्योर दोनों वाज गुड। अच्छा वो बहुत फ़नी वाली रील्स भी होती है ना, जैसे ही आपको पता चलता है कि आप या तो पाकिस्तान जा रहे हो या फिर पाकिस्तान से वापस आने लगे हो, तो आप सबसे पहले जो है ना वो सैलून जाके बैठ जाते हो कि यार मेरी सर्विसेज जितनी जितनी होने वाली है ना वो सारी हो जाए। हाँ ये है कि यहाँ से भी हो जाती हैं, लाइक अगर मैं रियाद में कराना चाहूँ तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से भी करा सकती हूँ। बहुत सारे सैलून्स हैं, लेकिन ये है कि पहली बात यह है कि सैलून अपने मतलब का ढूंढना पड़ता है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सर्विसेज जो हैं कंपैरेटिवली पाकिस्तान के कंपैरिजन में दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। सो हम लोगों की जो है वो मेन यही होती है कि यार पाकिस्तान गए हैं तो ये सारी सर्विसेज जो है ना वो हम लें। और अच्छा अगर आप लोग रियाद रहते हैं, आप में से कोई भी रियाद रहता है और यहाँ पे अगर आप कोई सैलून मुझे रिकमेंड करना चाहें तो डेफिनेटली आप मुझे कर सकते हैं। मैं उसको डेफिनेटली चेकआउट ज़रूर करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली हम वी आर जस्ट गर्ल्स, तो हम लोगों को ज़रूरत पड़ती रहती है। सो अच्छे से जो है ना शी टुक हर स्वीट टाइम, और उसने जो है मुझे मसाज किया, मेरे हाथों को क्लीन किया, नेल्स को क्लीन किया, जैसे शेप बनाई, जो वही सारी चीज़ें होती हैं मैनिक्योर और पेडिक्योर की, दोनों जो है वो एक ही टाइम पे लगी हुई थी। टाइम भी बच रहा था। इसके अलावा ये है कि आई हैव अ स्मॉल बेबी, और वो बिल्कुल शी इज़ अ वेरी 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 क्लिंगी बेबी। मतलब मुझे नहीं समझ आई, मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये इतनी क्लिंगी हो गई। और अब तो उसका ये सीन है कि वो मेरे से उतरती ही नहीं है। हम लोग जितना अर्सा हम लोग पाकिस्तान रहे हैं वो मेरी गोदी से ही नहीं उतरती थी, और वो किसी के पास जाना प्रेफर नहीं करती थी। तो उसको छोड़ के आना और सर्विसेज लेना वाज सच अ टास्क, बट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया ये वाला काम भी, क्योंकि अगर ये मैं ना कराती ना तो मेरे माइंड में रह जाना था कि यार मैं करा के नहीं आई। सो ये फ़ाइनल टचेस दे रही हैं, वो बफिंग करी, नेल बफिंग करी। उसके बाद जनाब मेरे हाथ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके हैं, और वैक्सिंग भी हो गई, मैनिक्योर पेडिक्योर हो गया, और इसके अलावा मेरी थ्रेडिंग होने वाली थी वो भी मैंने करा लिया। अब रह गई है फेशियल। मैं विश करती हूँ कि काश मैंने ना कराई होती वहाँ से, बिकॉज इट वॉज़ नॉट वर्थ इट। यानी कि
आई डोंट नो, मैंने फेशियल कभी कराया नहीं। मैं हाइड्रा फेशियल कराती हूँ, जो कि बहुत अच्छी होती है आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन की टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, पोर्स जो है वो साफ़ कर देती है। इसके अलावा जो भी यानी आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स है ना, वो उससे बहुत आराम से जो है वो सूद हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरी ये ट्रेडिशनल फेशियल्स होती है ना, जो आप सैलून से कराते हो, मेरी स्किन जो है ना वो उनके साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट नहीं करती, वो मेरे लिए नहीं है। लेकिन आई थॉट यार काफ़ी अर्सा हो गया है कि मैंने फेशियल नहीं कराई, और हाइड्रा मैं नहीं करा पाई लाहौर से, तो साहिवाल में जो है वो मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी किसी जगह को। सो मैंने सोचा यार फेशियल्स तो चलो सब करते ही हैं, लेकिन खैर ये कि स्किन साफ़ हो गई, लेकिन इट वाज ए बिग मिस्टेक। आई विश कि मैंने ना कराया होता। लेकिन खैर ये जो है मेरे पुराने फुटेजेस हैं, लेकिन फेशियल्स जो हैं वो उनके सारे एक ही किस्म के होते हैं। वही क्लेंजर, वही स्क्रब होता है, उसके बाद फिर वो आपके फेस से जितने भी ब्लैक हेड्स हैं वो रिमूव कर देती हैं, और उसके बाद जो है वो मास्क अप्लाई कर देती हैं ताकि आपके पोर्स जो हैं वो सारे बंद हो जाएं। लेकिन खैर ये वाली सारी चीज़ें मेरी हो गई, और फिर मैंने सुकून का सांस लिया कि फाइनली जो लॉन्ग ओवर ड्यू था ना मेरा मेंटेनेंस वाला सेशन, वो हो गया मेरा। मुझे याद आ गया। चलें जी, वतनों को जाने का टाइम हुआ जाता है, और बड़ी अच्छी हम लोगों की फ़्लाइट थी, स्मूथ थी, बड़ा वाला प्लेन था। जितना बड़ा प्लेन होता है उतनी फ़्लाइट आपकी स्मूथ होती है, और खाना शाना भी ये लोग बहुत अच्छा देते हैं। दिस वाज सऊदी एयरलाइन। सऊदी एयरलाइन मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ ओवर एनी अदर एयरलाइन। वैसे जैसे जो फ्लाइनास है या पीआईए पे तो बिल्कुल बैठना जो है ना वो ख़तरे से खाली नहीं है। सो ये वाली जो एयरलाइन है ना, दिस इज़ रियली नाइस, और बड़ा कंफर्टेबल सा हम लोगों का सीन था। आराम सुकून से हम लोगों ने सफ़र अपना गुजारा। आते साल सबसे पहले अगले दिन जो है वो हम लोग चले गए हॉस्पिटल। दिस इज़ एसएमसी। यहाँ पे पीडियाट्रिशियन को दिखाया, जो मेरी बेटी की पीडियाट्रिशियन है। मेरी बेटी पाकिस्तान जब गई है उसका पेट वहाँ पे जाके बहुत सख्त ख़राब हो गया, क्योंकि अभी तक ठीक नहीं हो रहा। तो बस ये है कि शी इज़ ऑन मेडिकेशन। आई होप शी फील्स वेल नाउ। तो ये हम लोगों का फर्स्ट डे था। ग्रोसरीज हमारी होने वाली हैं, जब मैं ग्रोसरी शॉपिंग जाऊँगी वो भी मैं व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। सो दिस इज़ अ प्लेस कॉल्ड स्विस बटर। इन लोगों के पास स्टेक्स होती हैं जो कि बहुत मज़े की थी। इन लोगों ने इनवाइट किया हमें कि आप आके जो है वो फूड टेस्टिंग करें, एंड वी वेंट देयर। बहुत मज़ा आया, सारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और हमें इतनी भूख लगी हुई थी कि बिल्कुल जो है ना वो वेट नहीं हो पा रहा था हमसे। और मैं बस जो है ना हम लोग को ऑर्डर दे के एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे कि अच्छा कब आएगा, हम कब खाएँगे। और जैसे ही हम लोगों का खाना आया ना, तो हमारे आँखों के अंदर जो है वो दिल बन गए फिर। ओके, सो माई स्टेक इज़ हियर। अच्छा, यहाँ पे रह रहा कि ना मैंने स्टेक खाना तो सीख लिया एटलीस्ट, नहीं तो मुझे स्टेक वैसे इतनी पसंद नहीं आई थी शुरू में। अच्छा, एक हमने बेक पोटैटोज़ खाए थे, वो तीनों की वो आ गई हैं, फ्राइज़ आ गई थी। अगर आप लोग रियाद हैं या रियाद आने वाले हैं तो ये प्लेस मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड। आप बिल्कुल इसको चेकआउट कर सकते हैं। बहुत इकनॉमिकल है, प्लस वेरी वेरी डिलिशियस। तो और हाँ, अगर आपको स्टेक्स पसंद हैं तो वैसे इन लोगों के पास चिकन में ऑप्शन भी है और फ़िश में ऑप्शन भी है, तो ये वो वाली दोनों ऑप्शंस भी आप खा सकते हो। लेकिन मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, मतलब चिकन और फ़िश तो खैर नहीं, लेकिन चिकन तो हम लोग खाते रहते हैं, तो मैंने तो बीफ में ही ऑर्डर की थी। और इसके साथ ये इसका था पैशन फ्रूट मोहितो था आई थिंक, या पता नहीं, या पैशन फ्रूट समथिंग था। दिस वाज आल्सो रियली गुड। इसको बोलते हुए ना मेरे मुंह में एकदम से पानी आ गया है, क्योंकि ये बहुत खट्टा सा था, बहुत सिट्रसी था ये, लेकिन वाज रियली गुड। द होल एक्सपीरियंस वाज रियली नाइस। और हम लोगों का जो डिनर है ना वो तो फर्स्ट डे का बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो डिज़र्ट्स ऑर्डर किए, जिसमें था मोल्टन लावा। और समहाउ ना यहाँ पे चॉकलेट की क्वालिटी इज़ रियली गुड। यहाँ पे मतलब सऊदीया में, यहाँ पाकिस्तान में कोई भी चॉकलेटी डिज़र्ट मैंने खाया ना तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन अब क्योंकि जब आप अच्छी चॉकलेट खा लेते हो ना, तो उसके बाद आप जब कंपेयर करते हो तो आप सोचते हो कि यार ये क्या था। वहाँ पे मैंने मोल्टन लावा खाया एंड इट वाज नॉट गुड, आई एम टेलिंग यू। लेकिन यहाँ का मोल्टन लावा या यहाँ का एनीथिंग दैट इज़ मेड आउट ऑफ चॉकलेट इज़ रियली गुड। बहुत मज़े की चॉकलेट की यहाँ पे क्वालिटी है। साथ हमारे पास फ्राइज़ थे और साथ में बेक्ड पोटैटोज़। बेक्ड पोटैटो का मुझे लग नहीं रहा था कितना मज़ा आएगा, लेकिन इट वाज वेरी यम्मी। मोल्टन लावा है। अच्छा, आवाज़ नहीं जा रही उसकी।
यहाँ पे जना मैं बना रही थी इंस्टा के लिए रील, और जस्ट बाय द वे अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते तो आप लोग क्या कर रहे हैं, मुझे इंस्टा पे लास्ट में फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद जनाब हम लोग आ गए घरों घरी, और लेट मी शो यू गाइस अ वेरी क्यूट थिंग। सी दिस इज़ द पैकेज। यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो सो रही है। अच्छा, लेट मी शो यू गाइस। So cute. अच्छा जी, दिस इज़ अ प्योर पैकेज फ्रॉम क्यूवी बेबी। उन्होंने मुझे मेरी बेबी के लिए जो है वो एक बेदिंग सेट भेजा है, जिसमें बाथ टाइम, नैप टाइम और क्यूवी टाइम, लाइक तीनों चीज़ें तो नहीं, खैर जो बाथ टाइम और नैप टाइम दोनों चीज़ें शामिल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्रश, सिजर्स और साथ में बहुत ही क्यूट सी कोम है, और ये कुछ ड्राइंग्स हैं जिसकी कटिंग करके आप यूज़ कर सकते हैं। क्यूवी की जो रेंज है ना, दिस इज़ रियली गुड। ये फार्मेसीज पे भी आपको मिल जाती है सऊदीया में। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स फॉर बेबीज़। अच्छा, इन्होंने हमें भेजी है एक बैरियर क्रीम। ये बेसिकली नैपी क्रीम है, और ये इनका जो है ना वो शैम्पू एंड कंडीशनर है। इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे ना मैं जॉनसन्स मैं यूज़ नहीं करना चाह रही। कूल एंड कूल वॉज गुड, लेकिन मैं इट वॉज टाइम कि मैं इसको ज़रा लाइक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको चेंज करूँ, दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। प्लस ये वाला जो है ना बेबी स्किन लोशन, ये अब कैसे निकलेगा, ये दाम निकाल के देंगे मुझे। अच्छा, ये जो है बेबी लोशन, दिस इज़ सपोज टू बी रियली गुड फॉर द स्किन ऑफ द बेबी। सो ये सारी इनकी रेंज जो है ना, प्लस ये कुछ जो ऊपर की चीज़ें, लाइक ये ब्रश है, दिस इज़ रियली गुड। बच्चों के लिए जो है ये वाला ब्रश है ना, ये बहुत अच्छा रहता है। और ये वाली सारी चीज़ें जब मैं यूज़ करूँगी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये कैसी लगी है मुझे। वैसे तो ये बहुत अच्छी रेंज है मेरी, रिव्यू की इन लोगों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल बहुत अच्छा है ये। यहाँ पे आपको फार्मेसीज़ पे ये आराम से मिल जाएगा। सो येस, रियली एक्साइटेड, सो क्यूट, लाइक कायरा। सो पुटिंग इट बैक, baby is asleep. So this was it. I hope you guys enjoyed this video. Thank you so much for watching. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. Take care of yourselves and Allah Hafiz.